दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पठार। सर्वप्रथम है उड़िया का पठार जो सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई 360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 360 मीटर है। यह पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। फिर है राजस्थान का दूसरा प्रमुख पठार आबू का पठार। ये भी सिरोही में। ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये भी दक्षिणी अरावली में स्थित है और आबू का पठार भी ये भी दक्षिणी अरावली में स्थित है। यह ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। उड़िया के पठार से आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार एक बैथोलिक संरचना या गुंबदाकार का उदाहरण है। बैथोलिक ज्वालामुखी सक्रिय क्रिया के द्वारा निकलने वाला मैग्मा द्वारा पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गहराई पर गुंबदाकार आकृति में जमाव से निर्मित संरचना है। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू के पठार को इंसलबर्ग की संज्ञा दी गई। फिर है कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वत को हिंदू ओल्पस की संज्ञा दी है। आबू के पठार पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू बसा हुआ है। आबू पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। भौराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुना उदयपुर के बीच का पठार भौराट का पठार कहलाता है। यह राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है जो 925 मीटर है। भौराट के पठार की सर्वोच्च ऊंची जरखा जो 1431 मीटर है। ये पठार महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। ये मतलब भौराट का पठार यह महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा। भौराट का पठार अरब सागर प्रवाह और बंगाल प्रवाह के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट भौराट का पठार अरब सागर प्रवाह और बंगाल खाड़ी प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। भौराट का पठार मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी ऊंचाई 620 मीटर ऊंचा है। नोट है चित्तौड़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है, याद रखना। पीडमांड का पठार देवगढ़ राजसमंद में ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। इस पठार से बनास नदी प्रवाहित होती है। लसाड़िया का पठार सलम्बर में, पहले उदयपुर में था अब सलम्बर में। ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये मुख्यतः सलम्बर जिले में औसत प्रतापगढ़ में ही है, मतलब ज्यादातर प्रतापगढ़ में है। ये जैसलमेर झील ढेबर झील की उत्तर पूर्व में स्थित कटा फटा विच्छेदित या उत्खात पठार है। ध्यान देने योग्य बिंदु लसाड़ियों का आंदोलन संत मावजी ने मेवाड़ा वागड़ और आसपास के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया। लसाड़ियों का आंदोलन संत मावजी द्वारा मेवाड़ वागड़ और आसपास के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए चलाया। उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में और बिजोली और भीलवाड़ा तक विस्तृत फैला हुआ है। उपरमाल का पठार यह पठार लावा बेसाल्ट से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। उपरमाल का पठार हड़ौती के पठार का भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन और करने में या फिर 4 ऑप्शन अलग डालते हैं और एक ऑप्शन अलग डालते हैं, फिर आपको पूछे राइट है गलत है। इसमें ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस पठार का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन और धाकर जाति से। विजय सिंह पति भूप सिंह की कर्मस्थली उपरमाल का पठार है। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पति ने हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना भीलवाड़ा के बेरीसाल का बांस नामक गांव में की गई। उपरमाल के पठार से ही कुराल नदी का उद्गम होता है। भौमट का पठार दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी उदयपुर सलम्बर उत्तरी डूंगरपुर पूर्वी सिरोही के मध्य का क्षेत्र जहाँ भील जनता निवास करती है। 1922 में
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासियों ने एकी या भूमट आंदोलन चलाया। फिर है मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में, ये भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में स्थित है। बीजासन का पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में, क्रास्को या कांगड़वाड़ी का पठार अलवर सिरिस का अभयारण्य ये उत्तरी अरावली में स्थित है। इस पठार पर कांकड़वाड़ी दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग स्थित है। नोट है, औरंगजेब ने दारा सिखों को कांकड़वाड़ी दुर्ग में कैद रखा था। अरावली की प्रमुख दरें, घाट और नाल। दरा दो पहाड़ियों के बीच तंग या संकरा रास्ता जो आवागमन के मार्ग के लिए उपयुक्त होता है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी अरावली में ही सर्वाधिक दरें पाई जाती है। मध्य अरावली की दरें काचबली दरा, टोटगढ़ ब्यावर, पीपली दरा, टोटगढ़ ब्यावर ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दरा है। उदाबरी दरा ब्यावर में, टोटगढ़, स्वरूपा घाट दरा ब्यावर, टोटगढ़, बर दरा ब्यावर में, पहला पाली में था। ये ब्यावर को बर से जोड़ता है। बर दरे से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25 गुजरता है। इस दरे से जोधपुर जयपुर मार्ग गुजरता है। परवेलिया दरा ब्यावर में, इस दरे से ब्यावर मसूदा मार्ग गुजरता है। शिवपुरा घाट ब्यावर, इस दरे से ब्यावर और विजयनगर मार्ग गुजरता है। सूरा घाट ब्यावर, ये ब्यावर के दक्षिण में है। इस दरे से ब्यावर जिले से भीलवाड़ा जिले का मार्ग गुजरता है। अरनिया दरा अजमेर, खामली या कामली घाट राजसमंद, दिवेर की नाल राजसमंद, यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? दिवेर की नाल से, राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। गोरम घाट राजसमंद, ये मारवाड़ जंक्शन को आमेट से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? गोरम घाट। सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन गोरम घाट पाली राजसमंद सीमा पर है। ध्यान देने योग्य बात है, नौसर घाटी अजमेर में, घूघरा घाटी अजमेर में जहाँ RPC कार्यालय है। और दक्षिणी अरावली दरे देसूरी की नाल पाली, ये देसूरी को चार भुजाओं से जोड़ता है, अर्थात मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 162 गुजर, इसी नाल के पास सूखनी नदी प्रवाहित होती है। सामेसर की नाल, ये पाली से रणकपुर मार्ग पर देसूरी के निकट स्थित है। इसके पास रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। स्वरूप घाट दरा पाली से। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद, हाथीगुड़ा की नाल से NH 27 और पश्चिमी पूरी कॉरिडोर गुजरता है। ये कुमलगढ़ किले के पास स्थित है। ये दरा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। फिर ये कुमलगढ़ किले के पास स्थित है। ये दरा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल का दरा, ये दरा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? हाथीगुड़ा की नाल। पगलिया की नाल, जिलवाड़ा की नाल राजसमंद में। बोरांग दरा सिरोही, ये दरा अबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। फुलवारी की नाल उदयपुर से, ये नाल कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ती है। इसी नाल से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। आप एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आप मेरा ये फोन चालू करके रख लेना, फिर चालू करके सुनना। एक बार याद नहीं होगा, 2 बार याद नहीं होगा, जरूर होगा। आपको पढ़ोगे तो भी याद होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ये नाल कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ती है। इसी नाल से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नाल से? मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है फुलवारी की नाल से। फिर ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नाल है। केवड़ा की नाल उदयपुर में, जयसमंद झील से उदयपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। देबारी दरा उदयपुर, ये चित्तौड़ से उदयपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यहाँ से NH 27 पुराना NH क्षेत्र गुजरता है। हाथी दरा उदयपुर, पिंडवाड़ा
से उदयपुर जाने वाली मार्ग पर स्थित है। इस तरह से NH 27 गुजरता है। चिरवा किनाल उदयपुर में उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है। उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है। NH 58 पर स्थित है। ढेबर दरा सलुम्बर यहीं से गोमती नदी निकलती है। कहीं से? ढेबर से। हल्दीघाटी दरा राजसमंद में। ढेबर झील को जयसमंद झील भी कहते हैं। सलुम्बर में हल्दीघाटी दरा ये सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण दरें कुशाली घाट सवाई माधोपुर में, घटोली गैप दरा, मुकदरा की पहाड़ियाँ, कोटा झालावाड़। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण दरें से डूंडीमल का दरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जिंदोली सुरंग खेरतल तिजारा, लाखिरी दरा बूंदी से, जेतवास दरा बूंदी से, रामगढ़ दरा बूंदी से, खटकड़ दरा बूंदी से। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ एवं पर्वतीय क्षेत्र सर्वप्रथम में 56 की पहाड़ियाँ। बालोतरा जिला बालोतरा में मोकसर गांव से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई और 1.5 किलोमीटर चौड़ी और 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह पाया जाता है, जैसे 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इन पहाड़ियों की आकृतियों गोलाकार गुंबदाकार है। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट की अधिकता के कारण इन्हें ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ लूनी बेसिन में स्थित है। पश्चिम में मरुस्थल प्रदेश। पीपलूद बालोतरा इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू और रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। पीपलूद 56 की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। हल्देश्वर पहाड़ी पर है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में स्थित नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर उपनाम से जाना। नाकोड़ा पर्वत जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर परशुनाथ जी का मंदिर है, जिसे नाकोड़ा भैरव के नाम से भी जाना जाता है। सिवाना जालौर की पहाड़ियाँ यह बालोतरा जालौर की सीमा पर स्थित हैं। यह सिवाना दुर्ग स्थित है। यह ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टाने से बना है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर राजस्थान का एकमात्र भालू अभयारण्य जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से सागी नदी का उद्गम होता है, जो लूनी की अंतिम सहायक नदी। याद रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से सागी नदी का उद्गम होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में निम्न स्थित है। सुंदा पर्वत भीलमाल ये पर्वत सुंदा जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ सुंदा माता मंदिर स्थित है। यह राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में स्थापित किया गया। ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे 800 मीटर है। सुंदा पर्वत 991 मीटर, डोरा पर्वत 869, सराना भाकर 839 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, जारोला पहाड़ 588 मीटर, कंचनगिरी पहाड़ी जालौर में, कन्यागिरी पहाड़ी जालौर में, कनकाचल पहाड़ी जालौर का किला, सोनगरा पहाड़ी जालौर, मलानी पर्वत श्रृंखला ये बाड़मेर बालोतरा जालौर की सीमा पर स्थित है। यह ग्रेनाइट की खदानें पाई जाती है। ग्रेनाइट पर्वत जालौर में स्थित है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख रोपवे देखते हैं। प्रथम वो रोपवे सुंदा माता मंदिर जालौर 800 मीटर 2006 में। दूसरा रोपवे मनसा पूर्ण माता करणी माता उदयपुर, करणी माता बीकानेर में भी है। देशनोक बीकानेर। दूसरा रोपवे मनसा करणी माता मंदिर उदयपुर 387 मीटर। तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पुष्कर 700 मीटर। चौथा वीर हनुमान मंदिर 400 मीटर। पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता जयपुर 436 मीटर।
गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तत्सनुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा कहलाती है। इन श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों के बेसिन में उदयपुर शहर बसा हुआ है। ये सरों की पहाड़ियाँ उदयपुर जरका और राका पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जहाँ वर्ष भर हरा भरा रहता है, ये सरों कहलाता है। मंगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पथरीला भूभाग अवशिष्ट मंगरा कहलाती, जैसे माकड़ का मंगरा, माकी का मंगरा, कामन मंगरा, लंगा मंगरा, माचला मंगरा, हिरण मंगरी, मोती मंगरी। डूंगरी उदयपुर में स्थित जो लघु पहाड़ियों को डूंगरी कहते हैं। जेलिया डूंगरी और धौलिया डूंगरी बिचमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। इस पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। गोगंदी की पहाड़ियाँ उदयपुर, इन पहाड़ियों में बेड़च नदी का उद्गम होता है। छाजन की पहाड़ियाँ उदयपुर में। अबोली हिल्स उदयपुर में। पदरलवा पहाड़ी स्लम्बर, यहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है। कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, इन पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। बस इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ते जाना और एक बार नोट कर देना, याद हो जाएगा आप। बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद में, इन पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर पहाड़ियाँ राजसमंद में, इन पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर क्षेत्र 1582 में लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद, हेमकूट या गदमादन की पहाड़ियाँ राजसमंद में, इन पहाड़ियों पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। भाकर उत्तरपूर्वी सिरोही के कटकनुमा तीव्र ढाल युक्त पाई जाने वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में ग्रास्य जनता निवास करती है। अर्बुद अबू पर्वत के आसपास का क्षेत्र। नया सनवारा गांव की पहाड़ियाँ सिरोही में, इस पहाड़ी से पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है। शेरपुर की पहाड़ियाँ सिरोही में। इडर की पहाड़ियाँ डूंगरपुर, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मेवल कहा जाता है। भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़, इन पहाड़ियों से झकम नदी का उद्गम होता है। हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से बामनी नदी का उद्गम होता है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। मानदेसरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, पालखेड़ा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, सेंदड़ा की पहाड़ियाँ ब्यावर, नानी सिरनी पहाड़ी सोजत का किला, सारण की पहाड़ियाँ पाली में। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन और मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा प्रताप का अग्रगामी की छतरी सारण की पहाड़ियाँ पाली में। बिजासन की पहाड़ियाँ मांडवगढ़ भीलवाड़ा, करणगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा, बिजोला की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा। घोड़ा पाछड़ नदी का उद्गम होता है बिजोला की पहाड़ियाँ से। सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर, यहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड, इन पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से, इन पहाड़ियों से मैथा नदी का उद्गम होता है। भीम डूंगरी कोटपुतली बहरोड, यहाँ बैराट सभ्यता स्थित है। गलताजी की पहाड़ियाँ जयपुर, चूलगिरी की पहाड़ियाँ जयपुर, जलाने की पहाड़ियाँ जयपुर, ईगल की पहाड़ियाँ चील पहाड़ी जयगढ़ दुर्ग इस पहाड़ी पर स्थित है। चैनपुरा की पहाड़ियाँ बस्सी जयपुर, यहाँ से मोरेल नदी का उद्गम होता है। अस्त्रोल की पहाड़ियाँ जयपुर में, यहाँ से मोरेल की सहायक डून नदी का उद्गम होता है। बिचून की पहाड़ियाँ जयपुर में, जोबनेर की पहाड़ियाँ जयपुर में। कालीखो पर्वत श्रृंखला कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार जयपुर से आगरा तक विस्तृत पहाड़ियाँ का नाम कालीखो पर्वत श्रृंखला बताते हैं। इन्हीं पहाड़ियों को मीणा जनजाति का स्थान माना जाता है। मोती डूंगरी और बरवाड़ा हिल्स जयपुर में है। दोस्तों, काम की बात नो बकवास, अपनी यही थोड़ी रही है। किसी का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे। मेरवाड़ी की पहाड़ियाँ टॉडगढ़ ब्यावर राजसमंद की पहाड़ियों भाग मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो मेवाड़ की उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से अलग करती है। नाग पहाड़ियाँ अजमेर के आसपास अरावली की पहाड़ियों का आकार सर्पिला का, जिसे नाग पहाड़ी कहते हैं। नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। टॉडगढ़ की पहाड़ियाँ, अगर आपको साफ नहीं दिखता है कंटेंट, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दें।
टॉडगढ़ की पहाड़ियाँ ब्यावर, नारेली की पहाड़ी अजमेर, यहाँ जैन तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। बिठाड़ी पहाड़ी अजमेर, इस पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग है। पुष्कर की पहाड़ी अजमेर, किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर, औराई की पहाड़ी अजमेर, यहाँ से सौदरा नदी का उद्गम होता है। सिलौरा की पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर, यहीं से मनसा नदी का उद्गम होता है। नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर, यहीं से डाई नदी का उद्गम होता है। त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा जैसलमेर, इस पहाड़ी पर गोरहरा गढ़, स्वर्णगिरी गरी, सोनारगढ़, जैसाणागढ़, जैसलमेर दुर्ग स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, पहला दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, लिविंग फोर्ट कहते हैं। त्रिकुट पर्वत करौली, यहाँ केला देवी का मंदिर स्थित है। कोरड़ी की पहाड़ी जैसलमेर में, यहीं से कांकरी नदी का उद्गम होता है। सपोटरा की पहाड़ियाँ करौली में, इन पहाड़ियों से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, इन पहाड़ियों से रुपारेल नदी का उद्गम होता है। बैराज की पहाड़ियाँ अलवर, कालीघाट की पहाड़ियाँ सिरिस्का अलवर, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, व्रतहरि की पहाड़ियाँ अलवर, नीलकंठ की पहाड़ियाँ अलवर, मानी नैना पहाड़ी भरतपुर, यहीं पर वयना का किला स्थित है। छटकी पर्वत भरतपुर, इस पर बाणासुर का किला स्थित है। मंडहोली की पहाड़ियाँ भरतपुर, चौथ का बरवाड़ा पहाड़ी सवाई माधोपुर, चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर, इस पर मयूर ध्वज दुर्ग या महाराणगढ़ दुर्ग स्थित है। पांडुलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर, इस पहाड़ी से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। फिर है देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा में, इस पहाड़ी पर दौसा का किला स्थित है। रघुनाथ की पहाड़ी सीकर, ये उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी पहाड़ी है। मालखेत की पहाड़ी सीकर, हर्षगिरी की पहाड़ी सीकर, इस पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर स्थित है। तोरावटी की पहाड़ियाँ सीकर, खंडाला की पहाड़ियाँ सीकर, इस पहाड़ी को शेखावाड़ी क्षेत्र की प्रमुख ने कांतली नदी का उद्गम होता है। काजल हिल्स, जिन माता का मंदिर इसी पहाड़ी पर है। खेतड़ी की पहाड़ी झुंझुनू, सिंगाने की पहाड़ी झुंझुनू, बबाई की पहाड़ी झुंझुनू, चांदमारी की पहाड़ी झुंझुनू, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, मुकंदरा पहाड़ी आकृति अर्धचंद्राकार, कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ। सिंध विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ियों में मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है। इस भूभाग में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों में, इस भूभाग में दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है उत्तराखंड की पहाड़ियों में। ये दक्षिणी से पूरी पठारी प्रदेश का भाग है। ये हड़ौती के पठार में स्थित है। यह राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसकी सर्वोच्च चोटी चांदमाड़ी 517 मीटर है। कुंडाला की पहाड़ियाँ कोटा में, घोड़े की खुर हारसू की आकृति की पहाड़ी रामगढ़ 12 में। इन पहाड़ियों के मध्य उल्कापिंड गिरने से एक क्रेटर झील बनी हुई है। भामती पहाड़ी 12 में, इस पर साबा का किला स्थित है। कोसवर्धन पहाड़ी 12 में, इस पर शेरगढ़ किला स्थित है। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश विस्तार, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में तथा हड़ौती के पठार के उत्तरी पश्चिमी स्थित मैदानी भूभाग जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन की निम्न भूमि और बनास बेसिन, मध्य मई बेसिन तथा बाणगंगा बेसिन शामिल हैं। ये मैदान दीघ, भरतपुर, पूर्वी जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार निम्न संभागों में अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और क्षेत्रफल 23%। जनसंख्या है 39%। औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति अर्धशुष्क पर्णपाती वनस्पति। जलवायु आर्द्र CWG।
मीठी जलोद, कछारी, दोमट, काप्य, एल्पी सॉइल्स। प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, जौ, चना। अवशेष 33 साल के अवशेष है। प्रमुख नहरें भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपर्दन देखने को मिलता है। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ वाला भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के उत्तर विशाल मैदान प्रदेशों का हिस्सा है। ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इस प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यान पठार द्वारा बनाई जाती है। पूरे मैदानी प्रदेश गंगा यमुना की सहायक नदियों से निर्मित है, जिसे चंबल और इसकी सहायक नदियां हैं। इस प्रदेश में सिंचाई और पेयजल के अनुकूलन सुविधा होने के कारण यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ खाद्यान्नों का कटोरा भी कहते हैं। पूर्व मैदानी प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य रणथंभौर, केवलादेव और सिरिस्का है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 उपभागों में विभाजित किया गया है: बाणगंगा बेसिन, मनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। माही बेसिन को छप्पन का मैदान। बाणगंगा बेसिन बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान बाणगंगा बेसिन कहलाता है। ये बेसिन जयपुर, कोटपुतली, भरौट, दौसा, भरतपुर जिलों में विस्तृत है। बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली, भरौट, बैरहाट की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी का उद्गम बाणगंगा नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। रोही का मैदान बाणगंगा नदी बेसिन द्वारा निर्मित मैदान रोही दोआब बाणगंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र। नोट: इस बेसिन में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ वाला उपभाग है। माही बेसिन यह मैदान बनास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये क्षेत्र कहीं पूर्ण समतल है तो कहीं कटा फड़ा, किंतु संपूर्ण बेसिन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बनास नदी की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की गई। ये बेसिन की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियों से है। बनास नदी का उपनाम वनासा, वनकियासा, वशिष्टि। बनास पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी 512 किलोमीटर है। बनास नदी के 3 मैदान आते हैं: पीडमांड का मैदान, मालखेराड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। पीडमांड का मैदान देवगढ़, राजसमंद से जहाजपुरा तक का मैदान। मालखेराड़ का मैदान जहाजपुरा से मालपुरा तक का मैदान। मालखेराड़ का मैदान मेवाड़ के मैदान का ही भाग है। मेवाड़ का मैदान बनास बेसिन के दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है, जो मुख्यतः भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। मालपुरा करौली का मैदान बनास नदी का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है, जो टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र को A.M. हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी है। यह मालपुरा से करौली के मध्य विस्तृत उपजाऊ मिट्टी का मैदान, जो काफी मीठी निशिष्ट चट्टानों से निर्मित है। ये मैदान बनास बाणगंगा नदियों के मध्य विस्तृत है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। इस मैदान का ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है। चंबल बेसिन चंबल नदी द्वारा निर्मित बेसिन चंबल बेसिन कहलाता है, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। चंबल घाटी की स्थलाकृतियां पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इस बेसिन की कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर, जो कि बीड़ों से प्रभावित है। चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है। बीड़ राजस्थान के प्रवाह के कारण मिट्टियों में अत्यधिक कटाव और नली का अपर्दन हो जाता है। गहरी घाटियां बन जाती है, जो स्थलाकृतियां कहलाती है। बीड़
डाकों की शरण स्थली कहलाती है। राजस्थान में मुख्यतः बीएड प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर में विस्तृत है। बीएड का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में, बीएड का सर्वाधिक प्रतिशत धौलपुर में। डांग बीएड क्षेत्र में पाई जाने वाली कच्ची अयोग्य ऊंची नीची भूमि युक्त पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। सर्वाई डांग भूमि करौली में, डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम याद रखना, सन याद रखना, जरूर आएगा किसी किसी एग्जाम में, यह आपका वेलकम करेगा। 2005 और 6 में राजस्थान के 8 जिले 21 पंचायत समितियों के 357 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया। उद्देश्य इस क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक विकास करना, डाकों से मुक्ति दिलाना और पर्यावरण का विकास करना। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के 8 जिले सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भरतपुर। केंद्र सरकार द्वारा 1990 में कंदरा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। राज्य में सर्वाधिक कंदरा कोटा जिले में है। चंबल बेसिन में सर्वाधिक खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। चंबल नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। गॉर्ज, नदी कगार, जलप्रपात, सिप्रिका, लीक पॉइंट्स, बीट्स भूमि। सिप्रिकाएं नदी के मार्ग का वह हिस्सा जहाँ नदी का ढाल किसी अवरोध के कारण सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है, जल प्रवाह अत्यधिक होता है। माही बेसिन, छप्पन का मैदान माही नदी का प्रवाह क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है। माही बेसिन का विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, सलम्बर जिलों में। सलम्बर नया जिला बना है, पहला उदयपुर में था। माही बेसिन और लाल मिट्टी का प्रसार अधिक है। इस क्षेत्र का ढाल पश्चिम की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच है। माही बेसिन में छप्पन का मैदान, काठल का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों और गांवों का समूह जिन्हें छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन के मैदान को छप्पन बेसिन या पुष्प प्रदेश कहा जाता है। महत्वपूर्ण याद रखना, पुष्प प्रदेश लता वन होने के कारण है। छप्पन के मैदान में महुए के वृक्ष पाए जाते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ वृक्ष, आदिवासियों का हरसोना बांस, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। आदिवासी लोग महुआ के पुष्प से देसी शराब बनाते जिसे मावड़ी कहा जाता है। उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष पर निवास करती है। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कंठल का मैदान, प्रतापगढ़ में माही नदी के बहाव क्षेत्र का इलाका कांठल का मैदान कहलाता। मस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। कांठल की गंगा को माही नदी को। कांठल का ताजमहल, काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़। माही बेसिन में सिंचाई व पेयजल का प्रमुख स्रोत माही बजा सागर है। ऑथेंटिक बुक्स है, विश्वास करना। आएंगे तो इसमें से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं आएंगे नहीं तो दूसरों को भी नहीं आएंगे, कंफर्म है। डूंगरपुर वागड़, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। माना जाता है कि वागड़ बोली के कारण ये देश वागड़ कहा जाने लगा। वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ने वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। ये भी पूछा गया, अभी लेटेस्ट है, 3rd ग्रेड 2nd लेवल में। वागड़ प्रदेश के अन्य नाम कुमारी का खंड, बागुरी प्रदेश, नागखंड, पुष्प क्षेत्र, व्याघ्र घाट, लाट प्रदेश, पाताल देश और गुप्त प्रदेश। याद रखना, कहीं से भी टपक जाएगा, फिर आपको हवा ही नहीं लगेगी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऐसी स्थलाकृति जिसका शीर्ष भाग समतल हो और मैदान से ऊपर उठा हो उसे पठार कहा जाता है। पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्भेदन से होता है। लावा के ठंडे होने से बाहरी अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है, इसे बेलसाल्ट कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दूसरा
प्राचीनतम प्रदेश भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हडोती का पठार, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के दरारी उद्भवन से निर्मित है। प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जहाँ हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिम भाग, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। मुख्य जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा संभाग के हैं। महायुग, मिसोजोइक, मध्यजीवी, महाकल्प युग, क्रिटेशियस युग। क्षेत्रफल 6.90%, जनसंख्या 11%, वनस्पति शुष्क सागवान वनस्पति, मिट्टी काली, कपासी, रेंगूर, वर्टिसोल्स। जलवायु अति आर्द्र या AW। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। और ये अवशेष गोल्डवाना लैंड के है, 33 सागर के नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है इनका। अफीम, सोयाबीन, कपास, मसाले। ऊंचाई 500 मीटर है। प्रमुख नदी चंबल है। मुख्य भाषा हड़ौती। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अर्कियन विन्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती। यह सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। ये सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला भौतिक प्रदेश है। ये क्षेत्रफल के सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ये प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक नदियों बहाव वाला भौतिक प्रदेश, जिसमें प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन और अऊ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का प्रमुख अभयारण्य संबल, घड़ियाल, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। भैंसरौटगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत उपरमाल का पठार भी हडौती के पठार का भाग है। मस्त है, एक बार जरूर पढ़ना। हडौती के पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, विन्यान गगार भूमि और दक्कन लावा पठार। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। विन्यान गगार भूमि ये करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में विस्तृत है। विन्यान गगार भूमि विन्ध्याचल पर्वत का अंतिम छोर है। विन्यान गगार भूमि बालू का पत्थर से निर्मित है। विन्यान गगार भूमि की औसत ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच है। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर से, गुलाबी बलुआ पत्थर करौली से, स्लेटी बलुआ पत्थर बूंदी से, रेड डायमंड लाल पत्थर मंडी सिकंदर दौसा से। ग्रेट ब्राउंडी फॉल्ट या मान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मान सीमा भ्रंश गुजरता है, जो अरावली पर्वतमाला और विन्यान गगार भूमि के मध्य स्थित है। ग्रेट बाउंडी फॉल्ट में विन्यान तल छठी चट्टानों से तनाव के कारण भ्रंश उत्पन्न होता है। बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे ग्रेट बाउंडी फॉल्ट पाया जाता है। बेगू, चित्तौड़गढ़, उत्तरी कोटा, संतूर, बूंदी, सपोटरा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में देखा जा सकता है, जो 480 किलोमीटर लंबे है। रंगीन पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर, जो रणथंभौर में रंगीन पहाड़ियाँ पाई जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वत के संगम पर स्थित है। संक्रांति बस इम्पोर्टेंट यार। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और अरावली। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। रणथंभौर उद्यान जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। संक्रांति प्रदेश रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, पूरी मैदानी प्रदेश, विन्यान गगार भूमि, इन सभी का संगम होता है, अतः इसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। एक बार पढ़ लेना आराम से। दक्कन लावा पठार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। दक्कन का लावा पठार की मिट्टी काली या बेसाल्ट तत्व की प्रमुखता है। दक्कन लावा पठार की औसत ऊंचाई
210 से 275 मीटर है। इस क्षेत्र में दक्कन लावा सेल पाई जाती है। दक्कन का लावा पठार में चंबल और उसकी सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय काम्पीय बेसिन का निर्माण किया। नदी निर्मित मैदानीय अतः अधर क्षेत्र हड़ौती के क्षेत्र में चंबल, उसकी सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती, परवन, मेज आदि उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, जिसे अधर क्षेत्र कहा जाता है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां इस क्षेत्र में बूंदी की पहाड़ियां और मुकंदरा की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार के रूप में फैली हुई है। बूंदी की पहाड़ियां ये पर्वत श्रेणी लगभग 96 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम फैली हुई। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी सत्तूर। बूंदी की पहाड़ी में सबसे सर्वोच्च चोटी सत्तूर 353। इन पहाड़ियों में लाखेरी, जेतावास, खटखट दरे है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ इन पहाड़ियों का विस्तार कोटा, झालावाड़ जिला में। ये पहाड़ियाँ लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैली हुई। ये पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। ये पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर। ये राजस्थान की तीसरी भाग परियोजना है। दर्जा 10 अप्रैल 2013 को। मुकंदरा पहाड़ी के अंतर्गत दरा अभ्यारण्य स्थित, जिसमें अमली मीना का महल स्थित, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। दरा अभ्यारण्य में बागवानी तोता, हिरामन तोता, पुइया तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट पाया जाता है। शाहबाज उच्च भूमि ये बारां जिले की पूर्वी भाग में शाहबाज क्षेत्र के आसपास का उच्च भूभाग है। ये क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सारिया जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र में रामगढ़ के पास घोड़े की नाल की खुर की आकृति में होसू के समान पहाड़ियां पाई जाती है। पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कांबा 456 मीटर है। रामगढ़ में उल्कापिंड गिरने से एक झील के प्रमाण मिले हैं। रामगढ़ बारा में भारत का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल जहाँ यूरेनियम के भंडार है। झालावाड़ का पठार हड़ौती के दक्षिणी भाग में झालावाड़ जिले का पठारी भाग, जो मालवा के पठार की उत्तरी भाग या काली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। डग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग में डग गंगाधर उच्च भूमि है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है। फिर है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल, नेशनल जूलॉजिकल मॉन्यूमेंट। राजस्थान में 12 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है, जो निम्न प्रकार है। सेंद्राग्रानाइट ब्योर जिला, बर कोग्लोमेराइट ब्योर जिला, भोजुंदा स्ट्रोमेटालाइट पार्क चित्तौड़गढ़, राजपुरा दरिबा खनिज क्षेत्र गोसान उदयपुर, जामरकोटरा स्ट्रोमेटालाइट फॉसिल पार्क उदयपुर, कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट अजमेर, जोधपुर वेल्टेड टफ जोधपुर, जोधपुर ग्रुप मलानी इनिंग्स स्वीट कॉन्टैक्ट जोधपुर, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सत्तूर बूंदी में, रामगढ़ मोटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर बारा और ज्वार सलम्बर में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।